एक कंपनी जिसे साल 2018 तक एयरपोर्ट इंडस्ट्री का जीरो एक्सपीरियंस था, वो कंपनी साल 2021 आते भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी बन गई। वो भी ऐसे कि आज भारत में हवाई सफर करने वाला हर तीसरा आदमी इस कंपनी के एयरपोर्ट से सफर करता है। अगर अभी तक आपको इस कंपनी का नाम याद नहीं आया तो हम आपको बता दें कि यह कंपनी और कोई नहीं बल्कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप है, जो सिर्फ 3 सालों में ही भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट कॉर्पोरेट कंपनी बन गई। तो आखिर यह जादू कैसे हुआ, आइए इसे पूरा डिटेल में समझते हैं। बात है फरवरी साल 2019 की, जब कोविड चाइना में पूरी तरह से फैल रहा था। लेकिन इस समय भारत सरकार ने बड़े मूड में आकर कह दिया था कि यार, हमसे यह एयरपोर्ट ऑपरेट का काम नहीं हो पाएगा। हमें इसे चलाने के लिए हमें चाहिए अब एक प्राइवेट पार्टनर जो भारत सरकार के 6 एयरपोर्ट को ऑपरेट कर सके। यह 6 एयरपोर्ट थे जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, अहमदाबाद और गुवाहाटी। अब यह 6 एयरपोर्ट को चलाने के लिए जैसे ही सरकार ने यह खबर मार्केट में फैलाई, तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए एक साथ 56 कंपनियां जोर शोर से बोनी लगाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सबको क्या पता था कि वो इंसान जिसे फिल्मी हीरो बनना था वो बिजनेसमैन बन बैठा है, और वो है गौतम अडानी। खैर, एयरपोर्ट की नीलामी होती है और यह नीलामी इस बात पर लगाई जाती है कि एयरपोर्ट पर आने वाले पर्सन के हिसाब से कंपनियां सरकार को कितना पैसा दें। अब बोली लगानी शुरू हो गई, वो भी अलग अलग एयरपोर्ट के लिए। किसी ने कहा पर पर्सन वो सरकार को 20 रुपये देंगे, तो किसी ने 40 रुपये कहा, तो किसी ने 80 तक कह दिया। लेकिन तब बिल्कुल अंत में बोली लगाते हैं अडानी, और फिर भी वो नीलामी में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोनी लगाई थी वो बाकी सब लोगों से 2 गुनी से लेकर 4 गुनी ज्यादा थी। और वहीं से बाकी की 55 कंपनी ने इस बाहुबली के सामने अपने हथियार डाल दिए, क्योंकि अडानी ने सबसे महंगे दामों पर भारत के 6 एयरपोर्ट को अपने नाम कर लिया था। और ऐसा होते देख सबको लगा कि यह आखिर हुआ कैसे, क्योंकि कायदे के हिसाब से देखे तो अडानी को तो एक भी एयरपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। आइए वो कायदा क्या है वो आपको समझाते हैं। तो पहला रूल यह है कि भारत सरकार का यह नियम है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए चुनी जाएगी उसके पास पहले से ही कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जैसे ही बात अडानी की आई तो सरकार ने इस नियम के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब दूसरे नियम की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यह नियम है कि अगर नीलामी होती भी है तो फिर भी नई फ्रेशर कंपनी एक साथ सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट पर काम कर सकती है। ऐसे में अडानी ने आखिर एक साथ 6 एयरपोर्ट कैसे ले लिए। अब और भी सोचने वाली बात यह है कि सरकार ने अब तक जो एयरपोर्ट लीज पर दिए थे और वो सभी एयरपोर्ट सिर्फ 30 साल के लिए लीज पर दिए हैं, लेकिन सरकार ने अडानी को 50 साल के लिए एयरपोर्ट लीज पर कैसे दिया। अब सबसे गंभीर बात करते हैं, जो है एयरपोर्ट रेवेन्यू प्रॉफिट परसेंटेज की। दरअसल अब तक सरकार के जितने भी प्राइवेट पार्टनर थे उनसे सरकार एयरपोर्ट से होने वाला प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेती थी। लेकिन इस बार सरकार ने अडानी ग्रुप से कहा कि आप हमें फिक्स्ड फीस दे दिया कीजिए, उसके बाद आप प्रॉफिट का जो करना है वो करना। यानी कि अब अडानी ग्रुप सरकार को प्रॉफिट परसेंटेज शेयर करने की बजाय फिक्स्ड अमाउंट दिया करेंगे। इसके बाद वो एयरपोर्ट को एकदम महंगा बनाकर जितना भी प्रॉफिट बना ले वो सब उनका। दोस्तों, यह वो 4 नियम और 4 कायदे थे जिनकी धज्जियां उड़ाकर सरकार ने अडानी का 6 एयरपोर्ट पर स्वागत किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में इस विषय पर सरकार पर सवाल नहीं उठे। जब सरकार से पूछा अडानी के उन्हें क्यों एयरपोर्ट सौंपा, तब सरकार ने कहा, भाई ऐसा तो देश में सिर्फ 4 से 5 कंपनी है जिनको इस सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो सिर्फ उन्हीं को काम मिलता रहा तो यहाँ तो सिर्फ उनकी ही मोनोपोली चलती रहेगी और नए किसी कंपनी को मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए दूसरे जवाब पर आते हैं। सरकार ने 2 से ज्यादा एयरपोर्ट एक साथ अडानी ग्रुप को सौंपने पर कहा कि भाई साहब, यह 2 एयरपोर्ट वाला नियम बना था तब पूरे भारत में कुछ गिने चुने ही एयरपोर्ट थे, लेकिन अब पूरे भारत देश में
करीबन 120 से भी ज्यादा एयरपोर्ट है। अब आप ही बताइए, एक कंपनी को सिर्फ 2 एयरपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो कहां से 60 से भी ज्यादा कंपनी की तलाश करेंगे। तीसरे नियम के बारे में सरकार की सफाई थी कि जो एयरपोर्ट पहले प्राइवेट पार्टनर्स को दिया गया वो सिर्फ 30 सालों के लिए इसलिए दिया गया क्योंकि वह सारे मेट्रो सिटी में है जहां कंपनी 30 साल में उतनी कमाई आसानी से कर लेगी। लेकिन जो 6 एयरपोर्ट अदानी को दिए गए उनमें लोगों की आवक जावक कम होती है, इसलिए उसे 50 सालों के लिए लीज पर दिया गया है। खैर दोस्तों, क्या आप सरकार की इस बात से सहमत हो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।